हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार, मैथ मिंगल यूट्यूब में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच करके हेल्पफुल बने। देखिए फ्रेंड, मैं कल जो है 52 नंबर क्वेश्चन तक बता चुका हूं, परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर से, सगीर अहमद बुक से। आज मैं 53 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो संख्या दे रखा है, तीसरी हमको 100% मानना है। तो ये 1 2 3 संख्या हो गया। इसको जो 100% हम मान लिए, तो यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है। दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50%। ये 20% है और ये कितना है, 50%। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो सीधे जो है हमने काट देंगे 10 से 10, तो कितना हो जाएगा, 2:5। आंसर यहीं आ जाएगा। बिल्कुल आप जो है बिना पेन पेपर को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 54 नंबर। बिल्कुल आपको जो है आसान ट्रिक से, मैं जितना आसान से आसान ट्रिक हो वही बताऊंगा, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको 3-4 सेकंड से अधिक नहीं लगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% योग का इतना है, तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्या जो है, पहली संख्या हम x कर लेते हैं। ठीक है, तो x का 5%, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या y का है 4%। ठीक है, इसका योग जो है, पहली संख्या का 6%, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या का 8% का 2/3 है। ठीक है, इतना जैसे क्वेश्चन कहा वैसे हमने इसको पढ़ के लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। देखिएगा परसेंटेज जो है ना कॉमन है, तो परसेंटेज हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4y बराबर 6x प्लस, इसका भी परसेंटेज हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका भी परसेंटेज बाहर निकाल लिया हमने, कॉमन ले लिए। ठीक है, प्लस 8y गुणे 2/3। ठीक है, परसेंटेज हमने क्या किया, काट के दिया। ठीक है, कितना बचेगा अब देखेंगे। इसमें बराबर है तो इसमें गुणा होगा, तो 5×3 15x प्लस 4×3 12y बराबर, इसमें हो जाएगा ऊपर ऊपर 6×2 12x प्लस 8×2 16y। ठीक है, तो 15x में से 12x चला जाएगा, कितना बचेगा, 3x बराबर 16x में से 12x y चला जाएगा, 16y में से 12y चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 4y। ठीक है, तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 4। x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 3। तो कितना अनुपात हो गया, 4:3। 4:3 बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा बस आप समझ करके लिखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर।
55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 660 लड़कियां, विद्यालय में लड़कों की प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा टोटल जो है विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी जो है कितने हैं 1200, और इसमें लड़कियां कितनी हैं, विद्यार्थी है और लड़की कितनी है 660। ठीक है, लड़कियां कितनी है 660। तो लड़के का हम संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल विद्यार्थी इतना है और जितने जो है लड़की 660 है, तो 1200 में 660 लड़की है तो 540 लड़के होंगे, 540 लड़के होंगे। अब देखेंगे क्या कह रहा है, लड़कों, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, लड़कों के रेफरेंस में कर रहा है तो ऊपर हो जाएगा, और किसका प्रतिशत, टोटल का कितना विद्यार्थी है 1200, तो इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो जो एक 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, और कितना हो जाएगा इसका, और कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 और 2 छक 12, इसको फिर कटा देंगे हम, 45 दूना 90, कितना हो गया 45, कितना हो गया 45% आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आप जो है केवल ध्यान देंगे। ठीक है, पढ़ने में स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टोटल विद्यार्थी इतने हैं, जब लड़कियां का संख्या दे रखा है तो इसमें से हम टोटल में से लड़कियां घटा देंगे तो लड़कों का संख्या आ जाएगा, और लड़कों का ही जो है परसेंटेज पूछ रखा है तो टोटल में परसेंटेज निकाल। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है हो तो लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिएगा बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है 60% लड़का है, बॉय कितने हैं, बॉय कितने हैं 60 है। ठीक है, तो बॉय 60 है, अगर बॉय 60 है तो लड़की कितनी होगी, गर्ल कितनी होगी 40 होगी। परसेंटेज में देखेंगे तो बॉय 60% है, तो 100 में से 60% बॉय है तो गर्ल कितना होगी 40% होगा। ठीक है, और इसमें जो है गर्ल की संख्या दे रखा है, गर्ल की संख्या दे रखा है तो 40% बराबर 972। गर्ल का संख्या दे रखा 40% में ही इतना क्या है, इसकी संख्या 972 है। ठीक है, तो कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के का निकालना है, तो लड़का का कितना परसेंट है 60% है, तो 60% बराबर 972 गुणे 60/40। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको कटा देंगे तो कितना कट जाएगा, देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो ही खत्म कर दें। ठीक है, खत्म कर दिए, और इसको 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूना 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 1 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 243 आ गया। ठीक है, अब 6 से क्या करेंगे हम, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 36 18, 1 6 चौका 24, 1 25, 2 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आ गया 1458। 1458 लड़कों की संख्या कितनी है 1458। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप जो है एग्जाम हॉल में चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को वायरल कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए बस। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्या है 57 नंबर, किसी
विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसी टाइप से है, ये बॉय है और ये क्या हो गया, गर्ल है। और कितना है ये, 60% है बॉय, और गर्ल कितना है, 40% मान लेते। टोटल 100% हमने मान लिया। अब बॉय कितने हैं, 60%, और गर्ल कितनी हो जाएगी, 40%। बॉय का दिया है 60%, ठीक है। तो इसमें जो है देखिएगा, गर्ल की संख्या जो है 300 दिया है, ठीक है। तो गर्ल कितने हैं, 40% बराबर 300, ठीक है। तो निकालना किसका है, लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़का की संख्या कितनी, 60% है, बराबर 300 गुणे 60/40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ही कटा देते हैं, ठीक है। और 4 से इसको हमने कटाने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो चलिए इसको भी कटा दें हम। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, अब 15 दूना 30, ठीक है। 150 दूना 300 हो जाएगा, और ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 450 आंसर आ गया हमारा। 450 आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है, देखिएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, 450, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 58 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखेंगे किसी विद्यालय में जो है 70% लड़का है, तो बच गया कितनी, गर्ल 30% बच गया। 100 पूरा है, विद्यालय में 100% है, तो जिसमें 70% जो है बॉय है, बचा कितना, 30% गर्ल हो गई। तो 30% बराबर गर्ल की संख्या दे रखा है 504, गर्ल का संख्या कितना दे रखा है, 504। तो इसमें जो है लड़कों की संख्या पूछा है, तो 70% कितना हो जाएगा, 504 गुणे 70/30, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और बचा 2, ठीक है। तो 6 18 और 2 हो गया 8 त्रिका 24, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, गुणा हमने कर देंगे, तो 7 8 56, 5 7 6 42, 42 और 5, ठीक है। 42 और 5 47, 7 हो गया, 4 हो गया, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है। कितना हो गया, 1176। लड़कों की संख्या कितनी है, 1176 है, ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल आसान है। आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक भी मैं दावा करूंगा कि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न मैंने जो है परसेंट से नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। हर एक टाइप को क्वेश्चन को मेंशन कराऊंगा, हर एक टाइप से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप जो है फ्री हैं। आपको समझ में किसी टाइप से आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके तरफ चल रहा हूँ। 59, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। मानते हैं 100, कुल जो होगी 100 होगा, कुल कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। और पास फेल, तो पास
65% दे रखा है तो फेल कितना होगा बाबू? तो 100 में से 65% पास है, तो आप भी कहेंगे कि सर जो है 35% फेल है। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है फेल की संख्या दे रखा है, तो फेल कितना हो गया है? 35%। अब फेल की संख्या 420 दे रखा है, फेल की संख्या 420 दे रखा है, तो पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमने जो है कुल 100% ही माने हैं। ठीक है, कुल कितना माने हैं? 100%। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गई? 100%। 420 गुणे 100 बटा 35। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कटा देंगे हम। 7 पचे 35 और 20 पचे 100। 7 छक 42, 7 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा देखेंगे बाबू। तो 6 दूना 12 पर 2 जीरो, यानी कि 1200। 6 दूना 12 पर 2 जीरो, कितनी टोटल विद्यार्थियों की परीक्षार्थियों की संख्या था? 1200 था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 60 नंबर 60 नंबर क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? ठीक है, एक परीक्षा में जो है ना, एक परीक्षा में जो है कितने बैठे हैं? कितना हो गया है? 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें उत्तीर्ण कितना हुए हैं? 252। कितना उत्तीर्ण हुए हैं? कितना पास हुए हैं? ये स्टूडेंट है, ये पास होने वाला जो है ना स्टूडेंट है। ठीक है, कितना पास हुए हैं? 252। 252 पास हुए हैं, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है। तो रेफरेंस में इसके दिया है, तो देखिएगा इसको उत्तीर्ण होगा, ये इसका परसेंटेज पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 252 बटा 270। अब प्रतिशत पूछा है, तो 100 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो इसको हमने क्या किए? कटा दिए। ठीक है, अब देखेंगे 3 9 9 9 3 9 27। 9 से अगर काटते हैं 3 9 27। ठीक है, और 28 नवा का 252। 28 नवा का 252। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 280 बटा 3। ठीक है, अब इसको हम तोड़ देंगे, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में तो जो है पूर्णांक में दिया है, यानी सही में दिया है, तो दशमलव में नहीं दिया है, तो हम इसको पूर्णांक में सही में ही निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 93 93 तिहाई 289 79। 93 279। ठीक है, एक 80। 93 एक 80 हो जाएगा, 289 79। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 93 सही 1/3। 93 पूर्णांक 1/3। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सब। बस मेरे वीडियो के कंटिन्यू देखिए, इसको स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस साल आपको मैं नौकरी पक्का हो जो है दे करके हूँ रहूँगा। ठीक है, इस मैथ से आप जो है आपका नंबर कम नहीं होगा।
ठीक है। मैथ विषय में जो भी क्वेश्चन आप परसेंटेज से छोड़ कर चले आते होंगे वो नहीं छूटेगा 100%। ठीक है, देखिएगा 61 नंबर देखिए। 61 नंबर क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब यानी फेल होने वाली पर विद्यार्थियों की परसेंटेज क्या है। ठीक है, इसको हम आपको दो विधि से बताऊंगा। पहले तो लॉन्ग प्रोसीजर देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट प्रोसीजर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले आप जो है बेसिक समझिए। देखिएगा, ये बॉय है, ये गर्ल है। ठीक है, तो 1000 लड़के हैं और 1000 लड़कियां। बॉय कितनी है 1000 और गर्ल कितनी है 800 है। ठीक है, गर्ल कितनी है 800 है, तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी 1800। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1800 हो जाएगी। ठीक है, सही से लिखना। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। देखिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1800। ठीक है, एक एक स्टेप आप देखते जाइएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 60% लड़के और 40% लड़की। 60% लड़के और 40% लड़की। ठीक है, उत्तीर्ण हुई यानी कि पास हुई। ठीक है, पास हुआ, तो इसमें फेल होने की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर 60% लड़का 100 में से 60% पास है तो यानी कि 40% क्या है, फेल है। अगर लड़की 40% पास है तो 60% यानी कि क्या है, फेल है। तो ये फेल वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल की प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो फेल का प्रतिशत हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने हैं लड़का, टोटल कितने हैं 1000 है। टोटल कितने हैं 1000 है और इसमें कितना फेल है 40% है। ठीक है, 40% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 में भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो कितने लड़का फेल हुए हैं 400। 400 फेल हुए हैं। टोटल लड़की कितनी है 800, इसमें फेल कितने हुई है 60%। 60 और ये परसेंटेज हटाएंगे हम, नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 छक 48। ठीक है, 400 480 लड़कियां क्या हुई है, फेल हुई है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ना परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की, तो टोटल विद्यार्थियों की जो है इसमें पूछ रहा है, टोटल विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत संख्या पूछ रहा है, तो टोटल फेल कितने हो गए हैं पहले तो वो देख लेंगे हम। टोटल फेल 400 और 480 880। टोटल कितने फेल हो गए हैं 880। और टोटल हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1800 है। ठीक है, तो 880 बटा 1800 हमको परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। तो अब हम इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 18 चौक 72, 72 हो गया। और बचा कितना 8। ठीक है, 8 18 8 बचा, कितना आ जाएगा हमारा,
तो देखिएगा कितना 16 बचा, ठीक है। तो 18 में करेंगे कितना, 18 से 8 में हो जाएगा, 18×9 = 6200। उसके बाद जो है 8, फिर 8 से 8 कट, 8 8 आते रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 48.88, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आप जो है इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपका, 1, 48.88% आ जाएगा। इसके जो है हम चाहेंगे दूसरा विधि से भी आप समझ सकें, ठीक है। तो आपको प्रयास करूंगा दूसरे विधि से भी बताने का, ठीक है। देखिएगा दूसरा विधि भी बता दूंगा। 61 नंबर का टाइप 2, देखिएगा टोटल कितना बॉय है, बॉय गर्ल, बॉय 1000 है और गर्ल कितना है 800, ठीक है। पास इसमें 60% हुए हैं बॉय और इसमें 40% हुआ है, तो फेल कितने हुआ है, 40% बॉय और 60% गर्ल, ठीक है। अब हम इसको यहीं कटा करके छोटा कर लूँगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, ठीक है। अब देखेंगे, ये जो है अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले का ही निकालना है। तो देखिएगा 40, फेल वाले को ही निकालना है, 40% प्लस और कितना हो जाएगा 4 गुणे, और ये 60 और 40 का अंतर कितना 20, और टोटल कितने हैं, अब कितने हो गए टोटल हमारे विद्यार्थियों की संख्या, तो 4 और 5 9, ठीक है, 9 हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे। जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा, 80/9, ठीक है। तो इसको कटा लेंगे तो आएगा, कटाएंगे तो आएगा 8.88, ठीक है। अब हम जो है इतना आ गया तो इसमें हम 40 जोड़ देंगे, 40 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 जुड़ जाएगा, 40 8 48, कितना हो गया 48.88। बिल्कुल इस टाइप से आसान है, बस आपको जो है थोड़ा समझने की देरी है, समझ जाएंगे टोटल, बिल्कुल इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखेंगे। बस मैंने जो है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठी है, 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में क्या। बिल्कुल उसी टाइप से है, देखिएगा ये बॉय है, ये गर्ल है, ये 1100 बॉय हो गया और गर्ल की जो है 700 है, ठीक है। तो 42% बॉय जो है क्या हो रहा है, 42% 36%, मतलब 42% पास हो रहा है, 42% ये पास हो रहा है और ये 36% ये पास हो रहा है, ठीक है। और कुल कितने संख्या हो जाएगी, तो 1800 हो जाएगी। कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, टोटल 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 42% पास है, तो फेल कितना हुआ बॉय, 58% फेल हो गया। 36% पास है तो फेल कितना हो गया, 64% फेल हो गया, ठीक है। तो ये फेल वाली संख्या हो गया, ठीक है। अब कह रहा है टोटल लड़का जो है, बॉय को पहले हम निकाल लेंगे परसेंटेज, तो कितना हो गया, तो बॉय की संख्या 1100 हो गई, और फेल का कह रहा है, तो फेल कितना है 58% है। 58% परसेंट में निकालने करेंगे तो इसको 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 58 एक ग्राहवा होता है 600
608, ठीक है, 608 हो गया। अब देखेंगे इसमें लड़कियों की फेल की संख्या निकालनी है। टोटल कितने हैं 700 और फेल कितने हैं आपका 64। परसेंटेज को हटाएंगे, 100 नीचे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 64 सत्ते कितना होता है, तो 64 सत्ते 448 होता है। 64 सत्ते 448, ठीक है। तो टोटल फेल की संख्या कितने हो गई 608 और 448, 1056। फेल की यहाँ लिख देते हैं। टोटल फेल कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1056, ठीक है। दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1056। तो टोटल की कह रहा है संख्या 18। देखिएगा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया कितना 1056, 608 और 448 कितना हो गया टोटल फेल 1056, ठीक है। तो 1056 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1800। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 9 दूनी 18, 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 8 दूना 16। इससे 3 अगर कटाते हैं 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 22 हो गया, 7 त्रिका 21, ठीक है, 21 18 हो गया और 6 18, ठीक है, ये भी कट गया। तो कितना हो जाएगा 176/3। तो हम फिर से देखेंगे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 2 17, 2 हो गया, 8 त्रिका 24, अब फिर 2 बचेगा, ठीक है। तो 8 त्रिका 24, 24 ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन में 58 जो है 58% दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आसान है। देखिएगा इसका दूसरी टाइप भी बता दूंगा, बिल्कुल आपको जो है एक भी मैं परीक्षा में इससे क्वेश्चन जो है छूटने नहीं दूंगा, मिस नहीं होगा। देखिएगा दूसरी टाइप, टाइप 2 देखिएगा। बॉय कितने हैं, बॉय कितने हैं 1000 है, 1100, और गर्ल कितने हैं 700 है। और टोटल कितने अभी देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कटा देंगे और टोटल कितने हो जाएंगे हमारा, टोटल कितने हो जाएंगे तो 11 और 17 कितना हो जाएगा 18। कुल संख्या कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और ये 42% पास है। ये लड़कियां जो है 36% पास है। तो फेल कितने परसेंट हुआ 58% हुआ, ठीक है। इसमें फेल कितना हुआ 64% हुआ, ठीक है। अब फेल का ही पूछ रहा है तो 58% प्लस, और देखेंगे कितने हैं तो अंतर इसमें 6 का अंतर है, ठीक है। और कितना है कल 7, ठीक है। तो कितने हो गया 7 और टोटल देख लेंगे, टोटल कितने कुल का है, कुल कितना है 18 है। तो अब इसको कटा देंगे 6×3 = 18 हो गया। और इसको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 57। यहाँ इसको कटा ही दें, देखिएगा अगर कटाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 2 सही 2 सही 1/3, ठीक है। देखिएगा इसको कटा देंगे तो 2 सही 1/3 यानी 2.1/3 हो गया। तो 58 प्लस 2.1/3 कितना हो जाएगा ये 58 और 2 60, 60.1/3, 60 सही 1/3। बिल्कुल इस टाइप से आसान है क्वेश्चन।
आप जो है टाइप 2 से बनाइए, चाहे आप टाइप 1 से बनाइए, बस परीक्षा में आपको जिससे समझ में आए उससे बनाइए, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और वायरल कर दीजिए बिल्कुल दोस्तों, ताकि जो है सबसे जो बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उसके पास पहुंचकर मेरा वीडियो हेल्पफुल बने। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।